आई एम बैक फ्रेंड्स. मैं उम्मीद करता हूँ दैट यू हैव ऑलरेडी सीन द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, दिस सीरीज दैट इज रिगार्डिंग द POSB स्कीम्स पार्ट. और फर्स्ट पार्ट के कंटिन्यूशन में सेकंड पार्ट में लेके आया हूँ. इन द लास्ट पार्ट सेल्फ वी कवर्ड अप टू सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, दैट इज 1 2 3 4 5 वी हैव ऑलरेडी कवर्ड. एंड नाउ आई विल मूव टू पार्ट that starts from PPF. One more thing I will again reiterate, and that thing is that along with what I am teaching you over here, we are covering various types schemes तो हम जान ही ले रहे हैं. We are also covering various types of rules, just like I give you example here, like Public Provident Fund Rules 2019. We are covering it, but apart from that, it is very important, very important that we read SB rules, SB orders from 2018 onwards, which has I have already compiled. मैं उसके बॉस पॉइंट भी दे चुका हूँ. एक वीडियो ऑलरेडी पोस्टेड है और वन मोर वीडियो आई विल बी मेकिंग वेरी सून फॉर यू गाइज. सो ओवरऑल इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू रीड दिस विद SB order. It will be enough for your examination and it will fetch you good marks because lot of questions will be there in your examination. So let's start with Public Provident Fund. आपसे रिक्वेस्ट करूंगा पिछले वाले पार्ट को जरूर देख लीजिएगा so that आप लोग एकदम वेल वर्स हो जाएंगे हम किस बारे में स्टडी कर रहे थे. अगेन इट्स अ 15-year अकाउंट, 7.1% इंटरेस्ट रेट. यहाँ फिर से बोला गया कंपाउंडेड ईयरली कंपाउंडेड है. मैंने आपसे कहा था दैट इफ यू वांट अ कंपाइल्ड प्लेस वेयर यू कैन फाउंड विच ऑफ देम आर क्वार्टरली कंपाउंडेड, विच ऑफ देम आर एनुअली कंपाउंडेड, आई विल गिव इट टू यू. देयर इज नो प्रॉब्लम व्हाटसोएवर. फॉर नाउ हम आगे देख लेते हैं. 500 रुपीज से इट विल स्टार्ट एंड इट विल गो टू अप टू 1,50,000 इन ए फाइनेंशियल ईयर. रिगार्डिंग दिस, if one person is having only one PPF account, that's the rule ये है कि एक इंसान का एक ही PPF अकाउंट हो सकता है. बट अगर किसी का एक से ज़्यादा PPF अकाउंट है तो उसके लिए एक SB ऑर्डर आया था रिगार्डिंग अमालगामेशन ऑफ अकाउंट्स, और 1,50,000 से ऊपर का अमाउंट जो है ना विदाउट इंटरेस्ट रिटर्न करना है. वो मैं आपको SB ऑर्डर में पढ़ाऊंगा. सो प्लीज़ रिमेंबर और मुझसे पूछ लीजिएगा कि SB ऑर्डर में मैंने आपको स्पेसिफिकली पढ़ा दिया है अमालगामेशन ऑफ व्हाट, अमालगामेशन ऑफ मोर देन वन PPF अकाउंट्स. कौन ओपन कर सकता है? सिंगल एडल्ट कर सकता है. गार्जियन अपने माइनर या अनसाउंड पर्सन के बिहाफ पे भी खोल सकता है. ओनली वन अकाउंट कैन बी ओपन ऑल अक्रॉस द कंट्री इन पोस्ट ऑफिस एंड इन बैंक्स. जैसे मैंने आपको POSB में बताया कि एक व्यक्ति का पोस्ट ऑफिस में एक ही सेविंग्स अकाउंट हो सकता है. हियर द पॉइंट इज ओनली वन अकाउंट कैन बी ओपन ऑल अक्रॉस द कंट्री आइदर इन अ पोस्ट ऑफिस और बैंक, यानी सब जगह मिला के एक इंसान का, जैसे एक आधार कार्ड होता है, एक ही PPF अकाउंट हो सकता है. 500 रुपीज़ मिनिमम, 1.5 लाख रुपीज़ मैक्सिमम. अगर आप डिपॉजिट में डिफॉल्ट करेंगे 50 रुपीज़ जो है उसकी पेनल्टी है. मैक्सिमम 1.5 लाख तक आप जमा कर सकते हैं. 80C में इसकी डिडक्शन है. एंड इट इज़ वन सच स्कीम विच इज बोथ एंडेड टैक्स एग्जम्प्ट. So the thing is, the deposit you make is exempt under 80C. The interest you earn is also exempt under Section 1010D of Income Tax Act. So it's a both and exempt scheme. Just like postal life insurance is there, Sukanya Samriddhi is there, and here it is. PPF भी एक ऐसी स्कीम है जो दोनों तरफ से इनकम टैक्स से छूट आपको दे देती है. अगर किसी फाइनेंशियल ईयर में आप पैसा जमा नहीं करते मिनिमम 500 रुपीज़ तो PPF डिसकंटिन्यू हो सकता है, रिवाइव करा सकते हैं 50 रुपीज़ की पेनल्टी देते हुए. यानी एक फाइनेंशियल ईयर में डिफॉल्ट करोगे तो 50 ईयर, 2 में करोगे तो 100, 3 में करोगे तो 150. इस तरीके से ये चलता चला जाता है. बट साथ में अगर मान लीजिए आप 3 फाइनेंशियल ईयर्स, इस तरह का पेपर में क्वेश्चन आ सकता है. अ पर्सन डिफॉल्टेड इन 3 फाइनेंशियल ईयर्स, एक व्यक्ति ने 3 साल तक PPF अकाउंट में डिफॉल्ट किया. व्हाट विल बी द अमाउंट जो उनको आप डिपॉजिट करना पड़ेगा? आंसर होगा 1,650 रुपीज़. 500 500 500 3 इयर्स की सब्सक्रिप्शन एंड 50 50 50 उन 3 इयर्स का उनका पेनल्टी अमाउंट. इस तरीके से ये होगा. इंटरेस्ट ऊपर हमने पढ़ लिया भी क्वार्टरली बेसिस. इट शैल बी एप्लीकेबल एज नोटिफाइड मिनिस्ट्री ऑन क्वार्टरली बेसिस. तो मिनिस्ट्री हर क्वार्टर में इसके इंटरेस्ट को चेंज करेगी. तो ये RD के लिए या TD की तरह फिक्स नहीं होता है. दैट इनिशियली जो आपने ले लिया ये सेविंग्स अकाउंट की तरह वेरी होता है. तो अगर भैया अगले क्वार्टर में आप मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने इंटरेस्ट बदल दिया तो बिल्कुल इंटरेस्ट रेट जो है चेंज हो जाएगा. इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड इस तरीके से. एट द ईच फाइनेंशियल ईयर इंटरेस्ट क्रेडिट हो जाता है. इंटरेस्ट अर्न्ड इज टैक्स फ्री अंडर इनकम टैक्स एक्ट. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. दे माइट आस्क यू अ क्वेश्चन जिसमें आपको वेरियस स्कीम्स दे देंगे. दे विल आस्क यू कि इनमें से कौन सी ऐसी स्कीम है जिसका इंटरेस्ट, जिसका बोनस टैक्स फ्री है. सो PLI, PPF एंड सुकन्या समृद्धि अकाउंट.
लोन भी ले सकते हैं भाई, एक्सपायरी ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल इन विच इनिशियल, देखो अब इन चीज़ों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, एंड जब मैं समझा दूंगा तो आप मुझे ये बता दोगे कि आप लोगों को क्लियर हुआ कि नहीं। लोन कैन बी टेकन आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच इनिशियल सब्सक्रिप्शन वॉज मेड, यानी कुल मिला के थर्ड ईयर में यू कैन टेक लोन। सो से इफ एन अकाउंट इज ओपन इन 2010-11, इसको छोड़ देते हैं 2010-11 को, लोन कैन बी टेकन इन 12-13, हाउ 10-11 and expiry of 1 year, that is 11-12, and then in third financial year you can take the loan. So you can remember इस तरीके से कि थर्ड फाइनेंशियल ईयर में आप लोन ले सकते हो, दैट इज जिस ईयर में इनिशियल सब्सक्रिप्शन यानी अकाउंट ओपन हुआ है उस ईयर के अगले साल के छोड़ के। लोन कैन बी टेकन बिफोर एक्सपायरी ऑफ 5 years, यानी 7th ईयर से पहले ही ले सकते हो, बिफोर एक्सपायरी ऑफ 5 years फ्रॉम द इनिशियल सब्सक्रिप्शन। तो इनिशियल सब्सक्रिप्शन 2010-11 में हुआ है, यहां से 5 year और छोड़ दीजिए, इन 7th ईयर इटसेल्फ, इससे पहले आप लोन ले सकते हो, बिकॉज 7th ईयर में विड्रॉल, सब्सक्राइबर कैन टेक 1 विड्रॉल ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर आफ्टर 5 years एक्सक्लूडिंग द ईयर ऑफ अकाउंट ओपनिंग। तो ये आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। थर्ड ईयर में यू कैन टेक लोन, इन 7th ईयर यू कैन मेक अ विड्रॉल, लोन कैन बी टेकन अप टू 25% ऑफ द बैलेंस और इज क्रेडिट एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द ईयर। तो ये वाले रूल आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इफ लोन इज रिपेड विद इन 36 months, loan interest rate 1% per annum shall be applicable. If loan repaid after 36 months, loan interest rate 6% per annum shall be applicable from the loan date of disbursement. तो ये इंटरेस्ट रेट वगैरह सब अच्छे से याद करनी है। विड्रॉल के केस में 50% ऑफ द बैलेंस जो है 4th ईयर का वो आप ले सकते हो, 4th प्रीसीडिंग ईयर और एट द एंड ऑफ प्रीसीडिंग ईयर विच एवर इज लोअर, ये आप ले सकते हो। एग्जाम्पल बड़े अच्छे से कंपाइल किए, बट याद रखिए थर्ड ईयर में लोन, 7th ईयर में विड्रॉल इज एप्लीकेबल। 15 फाइनेंशियल ईयर में आपका पूरा हो जाता है, डिपॉजिटर उसको एक्सटेंड कर सकता है 5 ईयर के लिए, और मैच्योरिटी में, वाइल मैच्योरिटी, देखिए अगर आप एक्सटेंड करा देते हैं तो ऐसे केस में 1 withdrawal in each financial year is allowed। तो एक्सटेंडेड पीरियड में ये भी बात कही गई है, 5 years के लिए आप बार अनलिमिटेड n number of times you can do it। In extended accounts with deposits, 1 withdrawal can be taken in each financial year subject to maximum limit 60% of the balance at the time of maturity in the block of 5 years। यानी आप हर साल में एक विड्रॉल कर सकते हैं, बट मैक्सिमम 60%। तो भाई ये याद कर लेना, ये वाला पॉइंट ना एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्री मैच्योर क्लोजर 5 years बाद अलाउड है फॉर स्पेशल केसेस, लाइफ थ्रेटनिंग डिसीजेस, हायर एजुकेशन, चेंज ऑफ रेसिडेंट स्टेटस। अगर कोई NRI बन जाता है तो उसके अकाउंट को बंद ही करना पड़ेगा। एट द टाइम ऑफ प्री मैच्योर क्लोजर 1% ऑफ इंटरेस्ट शेल बी डिडक्टेड फ्रॉम द डेट ऑफ अकाउंट ओपनिंग, ये हमको करना पड़ेगा 1% डिडक्शन, एंड अकाउंट कैन बी क्लोज ऑन अबव कंडीशन बाय सबमिटिंग प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म अलोंग विद पासबुक। तो भाई ये सब चीज़ें हैं ना, जैसे लाइफ थ्रेटनिंग डिसीजेस का सर्टिफिकेट, हायर एजुकेशन की रिक्वायरमेंट का सर्टिफिकेट, ये सब देना पड़ता है। इन केस ऑफ डेथ ऑफ अकाउंट होल्डर द अकाउंट शैल बी क्लोज्ड और नॉमिनी को पैसा मिल जाता है। एट द टाइम ऑफ क्लोजर ड्यू टू डेथ PPF रेट ऑफ इंटरेस्ट शैल बी पेड टिल द एंड ऑफ प्रीसीडिंग मंथ। ये हर किसी में है, जिस मंथ में डेथ हुई है डिपॉजिटर की, से अगर 9 जून को हुई है तो पिछले महीने तक का हम लोग इंटरेस्ट पे कर देते हैं। ज़्यादा कुछ पढ़ने के लिए है नहीं, मैं फिर आपको बता रहा हूँ जो रूल्स यहाँ नीचे कंपाइल किए गए ना दोस्तों, सुकन्या समृद्धि अकाउंट रूल्स 2019 में, उनका बॉस पॉइंट्स, जिसको मैं बॉस पॉइंट्स कहता हूँ, वही तो हैं ये। दीज आर द बॉस पॉइंट्स, इनको पढ़ लीजिए। सुकन्या समृद्धि अकाउंट 7.6% कैलकुलेटेड ऑन ईयरली बेसिस एंड कंपाउंडेड ऑन ईयरली बेसिस। आई एम अगेन रिट्रेटिंग, मैं इसके बारे में अभी आपको देने वाला हूँ। मिनिमम डिपॉजिट 250, मैक्सिमम 1,50,000। सब्सिक्वेंट डिपॉजिट इन द मल्टीपल ऑफ 50 कैन बी मेड इन लंप सम। नो लिमिट ऑन नंबर ऑफ डिपॉजिट, कितनी बार भी, हर महीने, हर रोज आप अपनी बेटी के लिए जमा कर सकते हैं। जिस बेटी के नाम में खोलेंगे उसकी एज 10 years से कम होनी चाहिए। PPF की तरह एक बच्ची का एक अकाउंट होता है, 250 मिनिमम डिपॉजिट है, 1.5 लाख मैक्सिमम डिपॉजिट है। डिपॉजिट कैन बी मेड अप टू 15 years फ्रॉम द डेट ऑफ अकाउंट ओपनिंग, ये याद कर लीजिएगा भाई।
15 ईयर्स तक ही डिपॉजिट कर सकते हैं। उसके बाद केवल और केवल इंटरेस्ट अर्न करेगा। पीपीएफ की तरह ही 50 रुपीज़ डिफ़ॉल्ट फ़ी है। मैंने वैसे कहीं पढ़ा था ये डिफ़ॉल्ट फ़ी अभी वेव कर दी गई है, बट मुझे उसके ऑर्डर्स नहीं मिले हैं, सो वी विल कीप इट अनडिसाइडेड ये 50 रुपीज़ एप्लीकेबल है या नहीं है। बट इन टर्म्स ऑफ योर एग्जामिनेशन इज कंसर्न, एज वी आर टॉकिंग इन जून 2022, yes 50 रुपीज़ इज एप्लीकेबल। Deposit qualify for deduction under section 80C of the income tax. Interest earned is tax free under income tax act. मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इसके नोटिफाई करते हैं क्वार्टरली। पीपीएफ की तरह चलता है पूरी तरीके से। अकाउंट गार्जियन ऑपरेट करेंगे 18 के तक। 18 के बाद बच्ची खुद ऑपरेट कर सकती है। विड्रॉल के ऑप्शंस बिल्कुल इंपॉर्टेंटली समझ लीजिए। विड्रॉल में बी टोकन फ्रॉम अकाउंट, गर्ल चाइल्ड 18 साल की हो जाए या 10th पास कर जाए, यानी अगर 15 की एज में 10th पास कर रही है तो भी विड्रॉल ले सकते हैं 50% ऑफ बैलेंस एट द एंड ऑफ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। बहुत इंपॉर्टेंट है, या तो वो 18 की हो जाए या वो 10th स्टैंडर्ड को पास कर जाएं। और अगर शादी की बात हो रही है ना, शादी की बात हो रही है, उसका भी एक भय उसमें मैं आपको आगे बता दूंगा। विड्रॉल में बी मेड इन वन लमसम और इंस्टॉलमेंट, एक साल में एक ही मिलेगा, मैक्सिमम 5 ईयर तक मिलेगा। तो ये वाला पार्ट ना दोस्तों अच्छे से पढ़ना है, विड्रॉल वाला। अकाउंट में भी प्रीमैच्योरली क्लोज आफ्टर 5 ईयर्स और अकाउंट ओपनिंग। डेथ के केस में कंपैशनेट ग्राउंड, लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज, गार्जियन की डेथ हो जाए, कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन इसके लिए चाहिए। फॉर प्रीमैच्योर क्लोजर अकाउंट यही काम करना होता है, क्या प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन वी हैव टू सबमिट। क्लोजर ऑन मैच्योरिटी, तो भाई इसका 21 ईयर्स है। दोज हु आर कंफ्यूज प्लीज रिमेंबर 21 ईयर्स ऑफ अकाउंट, नॉट ऑफ गर्ल चाइल्ड। गर्ल चाइल्ड की एज नहीं, टोटल 21 ईयर्स। मैरिज के टाइम पे आप इस अकाउंट को क्लोज कर सकते हो। ऑफ कोर्स इंडिया में लीगल मैरिज एज जो है 18 ईयर्स है। उसकी 18 ईयर्स के बाद अगर कभी शादी तय होती है बच्ची की, तो 1 मंथ पहले और 3 मंथ बाद तक आप अकाउंट को क्लोज कर सकते हैं। यही इसका नियम है। तो बड़ा सिंपल था। सुकन्या का भी इसके रूल्स भी पढ़ने की कोई खास ज़रूरत नहीं है। हम आ जाते हैं एनएससी, एक बहुत ही बड़ा टूल। पुराने ज़माने के लोगों का इनकम टैक्स बचाने के लिए क्या लेते थे भाई, यही लेते थे, नेशनल सेविंग स्कीम। 5 ईयर्स की बची है, 8th इशू चल रहा है। 6.8%, 1000 रुपीज़ ग्रोस टू 13.8949 आफ्टर 5 ईयर्स। 1000 के मल्टीपल में 1000 की मिनिमम रेट पे 100 के मल्टीपल्स में इट इज़ अवेलेबल। हु कैन ओपन, यू ऑल नो। डिपॉजिट, यू ऑल नो। क्वालिफाइज फॉर 80C। द पॉइंट इज interest of NSC is taxable. Please remember, interest of NSC is taxable in nature. NSC का इंटरेस्ट टैक्स वाला होता है, उस पर इनकम टैक्स डिडक्शन होता है, कटता है, कटना चाहिए। सॉरी। द डिपॉजिट शेल मैच्योर ऑन कंप्लीशन ऑफ 5 ईयर्स। इसमें प्री मैच्योरिटी नहीं होती है, जैसे सीनियर सिटीजन में कभी भी प्री मैच्योर कर लेते थे, टीडी के भी थे, इसमें प्री मैच्योरिटीज नहीं होती हैं। प्लेज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। प्री मैच्योर क्लोजर की कंडीशन दे दी, एनएससी मे नॉट बी प्री मैच्योरली क्लोज बिफोर 5 ईयर एक्सेप्ट डेथ ऑफ सिंगल अकाउंट होल्डर, फोरफीचर बाय प्लेजी और ऑर्डर बाय कोर्ट। देखो ये अलग ही 3 कंडीशन है एनएससी में। अगर फोरफीचर कर दे कौन, जिसके नाम पे आपने गिरवी रखी थी, प्लेज किया था, तो फिर तो जाएगा ना वो पैसा उसी के पास। ट्रांसफर, एनएससी में भी ट्रांसफर फ्रॉम 1 पर्सन टू अनदर। अगर डेथ हो जाए अकाउंट होल्डर की, जॉइंट होल्डर की हो जाए, कोर्ट का ऑर्डर हो या प्लेज। पहले क्या होता था ना, लोग बड़े मजे लेते थे, आप लोग तो पोस्ट ऑफिस में रहे, आप जानते हैं। पहले लोग क्या करते थे, ज़रूरत के टाइम पे अपनी एनएससी किसी दूसरे के नाम ट्रांसफ़र करते थे। लोगों ने उसका मिसयूज़ शुरू कर दिया, लोगों को सही पैसा नहीं मिल पाया। तो डिपार्टमेंट ने ये लिमिट कर दिया है कि केवल इन्हीं केसेस में आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, येस एनएससी कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। फर्स्ट केस, एनएससी can be transferred from person to person. There are 4 conditions to it: pledging, order by court, death of account holder in joint और death of account holder to nominee legal। सिंपल सी बात है, तो ये हम इसको याद कर लेते हैं। एनएससी भी अपना क्लोज हो गया, बड़ा सिंपल सा था। यही चीज़ें इसके सेविंग सर्टिफिकेट रूल्स में भी दे रखी हैं। हाउएवर आई एम अगेन रिकमेंडिंग कि आपका काम है इसे ओपन करके ज़रूर पढ़ें, बट उसी के जो बॉस पॉइंट्स है ना वो यहाँ पर दे रखे हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं किसान विकास पत्र। भाई क्या बचपन की यादें हो सकती हैं, हमारे पेरेंट्स जो थे किसान विकास पत्र में पैसा डबल करते थे। ये वो वैसी वाली स्कीम नहीं है 20 दिन में पैसा डबल। कौन सी फिल्म थी वो, विच फिल्म फॉर दैट,
विपाशा बसु सेट टू अक्षय कुमार 20 दिन में पैसा डबल। कौन सी फिल्म थी? हेरा फेरी, हेरा फेरी राइट। हाँ, तो ये हेरा फेरी वाला नहीं है, यहाँ पे 10 years and 4 months में करंटली 124 मंथ्स में करंटली जो है पैसा डबल हो रहा है, ट्वाइस हो रहा है, 6.9 कंपाउंडेड एनुअली। इसका मैं आपको ये बताने ही वाला हूँ। कौन ओपन करता है? आप देख सकते हैं 100 रुपये से मल्टीपल से 1000 रुपये मिनिमम से ओपन होता है। और मैच्योरिटी जो है वो आप समझते हैं, बट 2.5 year, आफ्टर 2.5 year इट कैन बी प्री मैच्योरली क्लोज्ड। तो ये एक इंपॉर्टेंट इसमें बात है कि एनएससी तो नहीं हो रही थी, बट केवीपी में प्री मैच्योर क्लोजर इज अलाउड आफ्टर अ पीरियड ऑफ 2.5 years। सो प्लीज रिमेंबर कि प्री मैच्योर क्लोजर में ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट है एनएससी के कंपैरिजन में। तो हम सर्टिफिकेट्स में केवल एनएससी और केवीपी रखते हैं, एंड केवीपी में 2.5 years इज एन एक्स्ट्रा थिंग दैट इज अवेलेबल। प्लेज इसको भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 80C में ये भी एग्जम्प्ट है, आप सब लोग जानते हैं। इसका इंटरेस्ट भी टैक्सेबल है। ट्रांसफर के केस भी सेम टू सेम है, द केस इज सेम एज एनएससी। तो ये एकदम इसके अंदर सेम है। इसको भी हम बंद कर देते हैं। पीएम केयर्स फंड अकाउंट चिल्ड्रन फॉर चिल्ड्रन, ये जो अकाउंट है आप वैसे पढ़ लीजिएगा, बट इसको मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। वाई आई विल बी मेकिंग अ सेपरेट वीडियो, आई वांट यू गाइज टू शेयर इट ऑन अ बिग स्केल। दैट्स एज आई सेड कि मैं कोई फीस नहीं लेता हूँ, बट आई वांट कि आप लोग मेरे को फीस के रूप में ये दें कि आप इसको वाइडली पब्लिसाइज करें, जिससे पीएम केयर्स फंड से इस स्कीम के थ्रू शायद कुछ ऐसे बच्चे हों जिन्होंने अपने पेरेंट्स को लूज कर दिया। दिस स्कीम फॉर सच चिल्ड्रन हु हैव लॉस्ट बोथ देयर पेरेंट्स, इन गवर्नमेंट विल बी डिपॉजिटिंग ₹10 lakh इन देयर अकाउंट एंड MIS की इंटरेस्ट। दैट इज अ क्वेश्चन इन योर एग्जामिनेशन। किसकी इंटरेस्ट मिलेगी? पीएम केयर्स अकाउंट में MIS की इंटरेस्ट से बच्चों को 5 years तक पेमेंट किया जाएगा, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आफ्टर दैट 10 लाख रुपीज उन्हें 23 केस पे मिल जाएंगे। इसका नोटिफिकेशन यहाँ दे रखा है। आई एम वेल वर्स्ड विद दिस स्कीम, बट आई विल बी मेकिंग अ सेपरेट वीडियो बिकॉज इट डिमांड्स अ सेपरेट वीडियो, एंड आई वांट कि हम लोग सोसाइटी का हिस्सा हैं, तो वी शेयर इट मैक्सिमम। हाँ, मुझे फायदा ये मिलेगा कि आई विल बी एबल टू रीच मोर पीपल, बट आप जानते हैं माई इंटेंशंस आर वेरी क्लियर। आई वॉन्ट दिस स्कीम टू रीच टू मैनी पीपल, एंड आई नो आप लोगों के थ्रू मैं इसको बहुत सारे ग्रुप्स में एक्सटेंड कर पाऊंगा। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि प्लीज़ आप, जब मैं इसका लिंक दूंगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। मुझे उम्मीद है आप करेंगे ना? हाँ, आई एम आस्किंग यू अ क्वेश्चन। आप विल यू शेयर इट फॉर मी व्हेन आई विल बी मेकिंग अ पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम 2021 वीडियो? विल यू बी शेयरिंग इट विद मैनी पीपल, मैनी पीपल, so that maybe someone in need will get to that person। और पोस्ट ऑफिस तो ऐसी चीज़ों में आगे रहा है, सुकन्या समृद्धि क्यों ना हो। इंटरेस्ट रेट्स वाला कॉलम इसलिए खोलना था कि मैं आपको शुरू से बोल रहा था भाई, कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी बता दो। किसकी कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी क्या है? ये लिखा है, देखिए, टीडी क्वार्टरली, आरडी क्वार्टरली, सीनियर सिटीजन क्वार्टरली, मंथली इनकम मंथली। अब इसको हम बड़े आराम से समझ लेते हैं। सारी स्कीम्स में, इन ऑल द स्कीम्स, कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसीज एनुअली एक्सेप्ट सीनियर सिटीजन क्वार्टरली पेड, मंथली इनकम स्कीम मंथली पेड, एंड टाइम डिपॉजिट्स क्वार्टरली पेड, आरडी क्वार्टरली पेड। सो सीनियर सिटीजन और मंथली का तो क्लियर है, ये मंथली जाएगा, ये क्वार्टरली जाएगा। आरडी के केस में क्वार्टरली है, और सभी हमारे टाइम डिपॉजिट्स है ना, जो हमारे ये टाइम डिपॉजिट्स हैं, इनके केस में इंटरेस्ट इज क्वार्टरली कंपाउंडेड। इस टेबल को देख लीजिए, आपके सामने मौजूद है। इज इट समथिंग न्यू दैट आई एम एबल टू इन्फॉर्म यू? आई वांट टू नो, क्या ये कुछ नया है जो मैं आपको बता पाया? क्योंकि पिछले वाले आईपी एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था, मैं गलत करके आया था। सुकन्या समृद्धि योजना का उन्होंने पूछा था, मैंने क्वार्टरली लगा दिया था। इट इज एनुअली कंपाउंडेड। सो प्लीज रिमेंबर दिस टेबल, ये पूरा टेबल आपको पढ़ना है। सारी स्कीम्स एनुअली हैं, हमारे टाइम डिपॉजिट स्कीम्स इंक्लूडिंग आरडी क्वार्टरली हैं, सीनियर सिटीजन स्कीम इज क्वार्टरली, मंथली इनकम स्कीम इज मंथली। सो दैट्स हाउ इट गोज। दैट्स, यही मैं आपको दिखाना चाह रहा था। हाउ टू अवेल द सर्विसेज, बड़ा इजी मैटर है भाई। कैसे कैसे अकाउंट ओपन होगा, या सारी चीज़ें दे रखी हैं। फिर मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ें जो है ना, वो जो अलग अलग रूल्स हैं ना, वहाँ से कंपाइल्ड हैं। तो ये सारी, जैसे कि नॉमिनेशन, ट्रांसफर ऑफ अकाउंट, सारी चीज़ें यहाँ पे दे रखी हैं। क्लेम फॉर्म, डेथ फॉर्म, आईडी, शेड्यूल ऑफ फीस, प्लीज़ देखिए, अच्छे से याद करिए। अगर किसी को डुप्लीकेट फीस चाहिए, 50 रुपीज़ प्लस GST। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स 20, इशू ऑफ पासबुक ₹10 पर रजिस्ट्रेशन। प्लीज़, म्यूटिलेटेड सर्टिफिकेट अगर है, सर्टिफिकेट की जगह पासबुक ले रहा है, तो 10 रुपीज़ पर रजिस्ट्रेशन, यानी 11 रुपीज़ 80 पैसा इंक्लूडिंग GST।
कैंसिलेशन ऑफ नॉमिनेशन 50, ट्रांसफर अकाउंट 100, प्लेजिंग 100, इशू ऑफ चेक बुक, नो फीस अप टू 10 लीव्स इन अ कैलेंडर ईयर एंड thereafter 2 per check leaf, charges on dishonor of check 100 rupees, taxes as applicable on the hour service charge, taxes कितने हैं 18% of GST, that is all the resources of post office saving schemes. पीएम केयर्स फंड मुझ पर उधार रहा, मैं बहुत जल्दी उसका वीडियो लेके आऊँगा। केवाईसी नॉर्म्स यहाँ दे रखे हैं, प्लीज़ यहाँ से पढ़ लीजिएगा एक बार, मैं आपको भी दिखाता हूँ। एफएक्यू क्या है, ये सब चीज़ें, ये सारे बॉस पॉइंट्स जो आप कहते हो वो यहाँ पे देखो कितना अच्छे से कंपाइल्ड है। व्हाट इज मिनिमम बैलेंस रिक्वायर्ड फॉर अकाउंट, पीओएसबी 500, नेशनल सेविंग स्कीम 100, एमआईएस 1000, यही टेबल तो आप मांगते हो, यही तो नोट्स कहलाता है, दीज आर नोट्स। What is the minimum balance required for account? मैं आपके लिए कंपाइल करके बहुत जल्दी भेज रहा हूँ। How can I get encashment of certificate? पोसा कभी भी कर लो, आरडी ये, टीडी ये, एमआईएस सी, इट्स ऑल गिवन ओवर हियर। डू आई नीड टू रीड इट फॉर यू? नो, आप खुद पढ़ सकते हैं। देखिए एटीएम का क्या है, डेली लिमिट 25,000, 10,000 पर ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन डन एट डीओपी एटीएम निल, फ्री ट्रांजेक्शन एट अदर बैंक एटीएम, मेट्रो सिटीज 3 ट्रांजेक्शन, नॉन मेट्रो सिटी 5 ट्रांजेक्शन, चार्जेस आफ्टर फी ट्रांजेक्शन 20 प्लस जीएसटी। देखिए कितनी सारी चीजें कितने अच्छे से। व्हाट फैसिलिटीज अवेलेबल इन इंट्रा ऑपरेबल नेट बैंकिंग, व्यू ट्रांजेक्शन, प्रिंट, फंड, डिपॉजिट, एसएसए, पीपीएफ, ओपनिंग टीडी, आरडी, चेक स्टॉप पेमेंट रिक्वेस्ट। हाउ कैन आई एक्टिवेट इंट्रा ऑपरेबल नेट बैंकिंग, पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट कस्टमर्स टू सबमिट ड्यूली फिल्ड रिक्वेस्ट फॉर्म इन पोस्ट ऑफिस। आप अपना पोस्ट ऑफिस में इंटरनेट बैंकिंग का फॉर्म भरें, 48 घंटे के अंदर आपको एक एक्टिवेशन कोड मिल जाएगा, उससे आप आगे बढ़ जाएंगे। देखिए कितने अच्छे से सारी चीज़ें कंपाइल हैं। सीनियर सिटीजन वेलफेयर फंड, मुझे क्या हो रहा है आज, मेरी जीभ लड़खड़ा रही है। सीनियर सिटीजन वेलफेयर फंड जो है वो तो हम अलग से, इसके रूल्स हैं, मैं आपको लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। इस बार डब्ल्यू एग्जामिनेशन में स्पेसिफिकली इसको पूछा गया था, तो इसको हम पढ़ लेंगे। प्रीवियस इंटरेस्ट रेट, हिस्ट्री दे रखी है इंटरेस्ट रेट की, अरे बाप रे 5.5, सेविंग स्कीम पे 5.5 था किसी जमाने में, आरडी में देखें 13.5, जस्ट इमेजिन 13.5 इंटरेस्ट रेट इन एन आरडी अकाउंट, कैन यू बिलीव इट। टीडी, ओ बाप रे 13.5%, व्हाट ब्रिलियंट इट इज। एमआईएस 14%, वुड यू बिलीव इट, 14% इंटरेस्ट रेट इन एमआईएस, मतलब किसी ने लिया है कभी 14%। सीनियर सिटीजन 9 पे रह गया क्योंकि बाद में आई थी। पीपीएफ 4.8, ओ माय गॉड 7.5, 9.5, 12%, ओ माय गॉड 12% इंटरेस्ट इन पीपीएफ अकाउंट, कैन यू बिलीव इट। सीनियर से सुकन्या समृद्धि 9.2, मुझे तो 9.3 भी ध्यान है, नहीं 9.2 था, ठीक है। व्हाट इज एनएसएस 87, 11%, एनएसएस 92, 11%, केवीपी 5 years and 6 months, कैन यू बिलीव इट, 5 साल में केवीपी डबल हो जाती थी, 5 years and 6 months में पैसा डबल। तो ये ऑल दीज इंटरेस्ट रेट हिस्टोरिकल रेट्स आर देयर, हाउएवर दे आर नॉट इम्पॉर्टेंट। इसी के साथ मैं इस वीडियो को क्लोज करता हूं। हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे, सीनियर सिटीजन वेलफेयर फंड पढ़ना है, जन सुरक्षा स्कीम्स पढ़नी है, वो भी हम यहीं से पढ़ेंगे। और इसके अलावा मैंने जो आपको एक टेबल दिखाया है इंटरेस्ट रेट्स का, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। जो एफएक्यूज मैंने आपको दिखाए हैं वो आपको सारे एफएक्यूज अच्छे से पढ़ लेने हैं। डोंट फॉरगेट टू रीड देम ऑल एट all. I will be following up with senior citizen welfare fund, the Jan Suraksha schemes. I will be following up with PM Cares for Children scheme 2021 and पेपर सेकंड के लिए मेरे पीछे यहाँ पे मैं स्वामी की हैंडबुक लाया हूँ। तो हम स्वामी की हैंडबुक अब यूज़ करते हैं, पेपर होना थोड़ा क्लियर सा है कि यहाँ आप जल्दी होने वाला है, तो स्वामी की हैंडबुक को पढ़ेंगे जिससे कि हमारा पेपर 2 अच्छे से तैयार हो जाए। आपसे रिक्वेस्ट क्या ही कर सकता हूँ, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा फ्रेंड्स के साथ, कमेंट करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा मेरे लिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप में वी कैन कीप डिस्कसिंग एंड वेरी सून आई विल बी शूटिंग टेस्ट। सैटरडे संडे में आप लोगों के लिए अच्छे खासे टेस्ट लेके आऊँगा। अंटिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, आई क्लोज दिस वीडियो, टेक केयर गाइस।